हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज आप लोगों को नमकीन प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं नमकीन प्लांट जो है उसमें क्या क्या मशीनरी यूज़ होती है, मैं उसके बारे में ये देख सकते हैं आप। सभी मशीनों के बारे में आपको मैं धीरे धीरे मैं बताऊँगा। पहले आपका जो फर्स्ट होता है वो होता है मल्ली मशीन, जो आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये रोटेट कर रहा है और फुल्ली SS 304 में बना हुआ है। क्योंकि जो भी मटेरियल्स आपके होते हैं जैसे नमकीन बनाने के लिए या फिर कोई भी फूड आइटम, तो उसमें क्या होता है कि आपको SS का जो सामान होता है फूड ग्रेडेड के लिए वो अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं मल्ली मशीन, तो पहला प्रोसेस आपका नमकीन बनाने में हो जाता है कि आपका जो बेसन है या फिर आपका मैदा है, किसी भी आइटम्स को आप पहले गूँथेंगे, उसका डो बनाएंगे। तो इस मशीन में आप पहले डो बनाने के लिए इस मशीन में आपको क्या करना है कि आप बेसन या फिर मैदा, उसमें आप नमक अपने स्वाद अनुसार मिला करके पानी डाल करके इसमें आपको अच्छे तरीके से ये मशीन आपको गूँथता है। तो इसमें आपको पूरी तरीके से जब माल रेडी हो जाता है और आपके सामने जो नमकीन बनाने की जो डो होती है या फिर नमकीन बनाने के लिए आपका जो माल रेडी हो जाता है, फिर इसमें क्या करना है कि इस माल को आपको निकाल लेना है। इसमें 1 HP मोटर के साथ आपको ये मशीन मिल जाती है और सिंगल फेज कंजम्पशन के साथ ये स्टार्ट होता है। तो इसमें पावर भी आपको मिनिमम यूज़ होता है। जैसे ही आपका ये मटेरियल तैयार रेडी हो जाता है, फिर आपको क्या करना है कि दूसरा सेटअप में आपको एक गैस लेना है, जो आपको गैस भट्ठी बोलते हैं, या फिर आप क्या करें कि गैस का एक चूल्हा ले लें। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सामने आपको टीने के टीने तेल ले लेने हैं, क्योंकि आपको फ्राई के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत होगी। ये जो ऑयल होती है या तो सरसों की ऑयल या फिर पाल्म ऑयल, ये सब से आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, ये जुगाड़ वाली कढ़ाई होती है। इसमें आप नमकीन बना करके आपको छनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसे उठा दें और डायरेक्ट आप किसी भी बर्तन में इसे पलट दें। तो इससे क्या होगा, आपको जो नमकीन छना हुआ है वो आपका तेल नीचे रह जाएगा और माल जा कर के आपका जो भी बर्तन है उसमें आपका डल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि सेकेंड ट्रिप में, थर्ड ट्रिप में जब भी आप माल तैयार कर रहे हैं, तो इसी कढ़ाई में आपको माल रेडी करना है। तेल इसमें आपको पूरी तरह से फिल कर देना है। उसके बाद आप इस ये जो आपके सामने कढ़ाई है, ये कढ़ाई भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इस कढ़ाई को एक जगह आपको कहीं भी सेटअप कर देना है ईंटे के घेराव से, जैसे आप उसमें मट्टी लेप करके या फिर किसी प्रकार का आप भट्ठी तैयार कर ले, जिससे आपको हीटिंग वगैरह जो है आपका इधर उधर ना जा पाए और एक जगह हीटिंग होने के कारण माल आपका अच्छे से पके। तो इसलिए इस भट्ठी को जो बैठाना है आपको ईंटे के ऊपर बैठा करके चारों तरफ से आपको लेप लगा करके कर देना है। उसके बाद जब ये रेडी हो जाता है, तो आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये है आपका नमकीन एक्सट्रूडर। इसमें आप 10 तरीके के नमकीन आप बना सकते हैं, गठिया हो गया, भुजिया हो गया, कोई भी आइटम। तो करना क्या है कि इसमें आपको बस जाली लगाना है, जो आपने मल्ली मशीन में डो बनाया था, जो आपका माल रेडी था, उसमें करके इसको बस इसमें डाल देना है और ये कढ़ाई में आपका ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। और आपको इस कढ़ाई से छान करके और एक कोई बर्तन में आपको फिर से इसको रख लेना है। उसके बाद करना क्या है कि देखिए यहाँ से आपको सेब निकल रहा है। ये सेब आपको मतलब 1 घंटे में 10 से 12 किलो 15 किलो आपका सेब ऑटोमेटिक, जितनी स्पीड आपकी है उतनी स्पीड से आपका ये माल रेडी करता है। ये भी सिंगल फेज में है और ये 1 HP मोटर के साथ मिल जाता है। जैसे ही आपका माल रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको इसमें से तेल निकाल लेना है, क्योंकि मार्केट में आपको तेल निकाला हुआ है माल अच्छे क्वालिटी के होते हैं और ज़्यादा दिन तक सेफ रहते हैं। तो ये आपके पास ऑयल ड्रायर है जिसमें आप तेल आसानी से निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आपको हमारे पास जो दिख रहा है, ये है पूरा फुल सेटअप, छन्ना से ले करके आपका गैस, उसके बाद कढ़ाया। तो ये पूरी जो सेटअप है आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे और इसी सेटअप से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कोई भी आपको अधिक मशीनरी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका ये सेटअप से आपका माल रेडी हो जाता है, तेल निकल जाता है उस माल से, तो आपको करना क्या है कि एक आपको हांडा लेना है, जिसे बोलते हैं आप मिक्सिंग मशीन, जिससे आपको क्या करना है कि कोई भी आपका जो नमकीन आइटम है
अगर आपको चटपटा नमकीन, मुरमुरा नमकीन, चिल्ली ये सब में आपको फ्लेवर देना है या फिर नमकीन की वैरायटी को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ये एक हांडा मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये हांडा मशीन में आपको बस माल को डाल देना है और ऊपर से मसाले का छिड़काव कर देना है। तो मसाले जैसे ही आप इसमें डालेंगे और ये हांडा धीरे धीरे रोटेट करके आपके सारे मसाले को अच्छे तरीके से नमकीन में ये मिला देता है, जिससे फ्लेवर और भी अच्छा बढ़ जाता है, जिससे आपको मार्केट पकड़ने में या फिर मार्केट में टेस्ट देने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद मशीन है। ये भी आपको 2 HP मोटर के साथ मिल जाता है और ये भी आपको 3 फेज़ और सिंगल फेज़ दोनों में मिलेगा। जिस टाइप की आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका मशीन डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये भी आपको मशीन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस मशीन में आप कोई भी आइटम डाल करके आप इसमें मसाला मिक्स करते हैं। उसके बाद आप जब आपका माल रेडी हो जाता है, ये देख सकते हैं आप कि माल रेडी होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नमकीन कैसे बन के रेडी हो गया है और क्या क्या वेराइटीज़ है आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए आपके सामने मैं पीछे भी जो दिख रहा है और भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए आपके पास जितने भी नमकीन्स हैं, बादाम्स वगैरह हैं, सारे इसमें आप रेडी कर सकते हैं। ये आपका है आलू भुजिया, ये आलू के आइटम होते हैं और ये फिर पैकिंग के लिए आपको रेडी हो जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर पैकेट में पैक करने के लिए अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप एक नॉर्मल बैंड सीलर से आप पाउच में डाल करके और नमकीन को पैक कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली नाइट्रोजन फ्लशिंग बैंड सीलर जिसे बोलते हैं। यह है नाइट्रोजन फ्लशिंग बैंड सीलर। इसमें आप नमकीन में एयर भी या फिर नाइट्रोजन डाल करके पैक कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट में जब आप सप्लाई करते हैं तो बहुत दिनों तक दुकान में रहता है, जिससे ये स्वस्थ रहता है और पैकेट भी आपका फुला फुला रहता है, जिससे आपको नमकीन टूटता नहीं है। तो इसमें आपको बस करना क्या है, सिंगल पाउच लेनी है, उसमें नमकीन को इस तरीके से भर देना है और ये नोज़ल के थ्रू आप इसे बेल्ट के थ्रू बढ़ाते हुए पैकेट में पैक करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से पैकेट में पैक हो गया हमारा नमकीन और ये पूरी तरह से लीकेज प्रूफ है। इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं आता। आप अगर इसमें चढ़ भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो ये मशीन यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास एक है ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, जिसे आप बोलते हैं कि जो भी आपको लर्री बनाना है, जैसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं, वो लर्री के टाइप में आपको ब्रांड मार्केट में दिखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप बैच कोडिंग लगवा करके आप इसमें प्रिंटिंग करके आप मार्केट में निकाल सकते हैं। तो ये है ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन, जिसमें आप लर्री बना करके कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं। तो बस इसमें आपको करना क्या है, ये जो आपके सामने हॉपर दिख रहा है, उस हॉपर में माल को डाल देना है और धीरे धीरे वाइब्रेटर के थ्रू, ये कप के थ्रू होते हुए आपको पैकेट में पाउच बना करके रेडी कर देगा। ये आप देख रहे हैं, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन। अगर आपको 5 की 10 की लर्री ये सब बनानी है तो ये फुल न्यूमेटिक पैकिंग मशीन आपको लेने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं मार्केट में, तो इस तरीके का आप मशीन लेकर के पाउच प्रिंट करवा करके रेडीमेड भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सामने लर्री बन जाती है। लड़ी देखिए कितना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है, 5 वाला आलू सेव भुजिया। इसमें आप किसी भी तरह के आइटम आप पैक करके 5 हो, 10 हो, 15 हो, किसी भी तरीके से आप पैकिंग करके आप लड़ी बना करके निकाल सकते हैं। और ये जब आप मार्केट में सप्लाई करेंगे तो एक प्रकार का ये आपका ब्रांड होगा और आप इसमें लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो आप छोटे से बड़े बनने के लिए पहले छोटी छोटी मशीनें का यूज़ करें। जब आपको लगता है कि हमारा मार्केट पूरी तरह से कवर हो चुका है तो आप बड़ी बड़ी मशीनों का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मशीन से भी आप काम कर सकते हैं। इसकी लागत भी बहुत कम है। इसके ऑपरेट करने के लिए एक आपको कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होगी और एक एयर ड्रायर की। तो ये सब मशीनें आप हमसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें और हमसे डिटेल लें और हमारे फैक्ट्री आकर डायरेक्ट परचेज करें। तब तक के लिए हमारे